तो भाजपा जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऐसी गलतफहमियां पैदा करके उनको अपनी तरफ खींचने का उनका अपना ये बैन। हमारी नीति स्पष्ट है कि हम मनवादी नहीं हैं, हम संविधान विरोधी नहीं हैं, हम किसान विरोधी नहीं हैं, हम महिला अत्याचारों पे खुल के बोलते हैं, हम बेरोजगारी पे हुकूमत के साथ लड़ते हैं। और यही नहीं कि हर स्तर पर, वो चाहे ज़मीनी स्तर पे लड़ना हो हक के लिए, जनता के, कांग्रेस सब में आगे रहती है। नज़दीक आ चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो अभी भी कई जगहों पे अपने उम्मीदवारों के नाम की सूची जो है लिस्ट नहीं जारी की है, इतना लेट होने की इसके पीछे वजह क्या है सर? दरअसल ये कांग्रेस का काम करने का अंदाज ही ऐसा है। कांग्रेस एक साथ कहीं किसी दबाव में कोई भी लिस्ट नहीं शाया करती, हमेशा इसको स्टेज वाइज, इसको हमारे नेशनल लेवल की जो हमारी सिलेक्शन कमेटी होती है वो लिस्ट को स्क्रूटिनी करती हैं, उस पर अभ्यास करती हैं और उसके बाद उसको स्टेट लेवल पे उसको सुपुर्द किया जाता है। तो ये सिलसिला कोई नया नहीं है, कांग्रेस में हमेशा ऐसे ही होता रहा है और इसी के मुताबिक ऐलान हुआ है। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से हुमल उड़ा दिया गया है कि कांग्रेस पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे, इसके बारे में क्या कहेंगे? दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिमा है और उनके काम करने का अंदाज है वो ऐसे ही है कि झूठ को बिल्कुल दबा के बोलना, ये उनको अपनी शाखाओं में सिखाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की अगर पूरी लिस्ट अगर देखेंगे तो इसमें 60% वो लोग हैं जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गए। तो भाजपा जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऐसी गलतफहमियां पैदा करके उनको अपनी तरफ खींचने का उनका अपना ये बैन। सर, टिकट को लेकर के उम्मीदवारों में काफ़ी मनमुटाव देखने को मिल रहा है, काफ़ी लोग नाराज़ हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला है, तो उसको लेके क्या करना चाहिए? देखिए, हम पंचायत समिति से लेकर नगर परिषद, महानगर पालिका, फिर आपके असेंबली के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, हर जगह पर आप देखेंगे कि हमारे एक मतदार संघ में एक इच्छुक नहीं है, हर जगह पे 10-10 लोग इच्छुक हैं। तो उन तमाम उम्मीदवारों का चयन करने से पहले जो हमारी समितियां हैं, उस समिति ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसका अभ्यास किया। उसके बाद वो सूची वहाँ से तैयार होकर 10 में से कुछ नाम छाटे गए, वो आई फिर प्रदेश के पास। प्रदेश में उसमें निर्णय लिया गया कि इस के लिए कौन ठीक रहेगा, उसका चयन करके हमने अपनी सूची यहाँ प्रदेश से हमने ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के आला कमान के पास भेज दी। वहाँ पर भी चयन समिति ने उस पर चर्चा की। तो ये तो होता रहता है कि कार्यकर्ता, हर आदमी इच्छुक है, हर किसी को लगता है कि मेरे अलावा कोई चुनाव जीतेगा नहीं। मगर कांग्रेस एक बरगद के पेड़ की तरह है और कांग्रेस ने इसमें कार्यकर्ताओं को भी तैयार इस तरह किया है कि इलेक्शन का टिकट जब तक का ऐलान नहीं होता तब तक हम लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते हैं। जैसे ही हमारी सूची बाहर आती है, मतदार संघ में हम सब एक संघ होकर अपनी पार्टी के लिए मेहनत करते हैं। बीजेपी तो हमें उम्मीद है कि इस तरह के मनमुटाव हमेशा होते रहते हैं, छोटे चुनाव में भी होते हैं और बड़े चुनाव में। बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस के पास ना नियत है, ना नियति है, ना नेतृत्व है, इसको लेकर कांग्रेस क्या कहेगी? देखिए, हमारी नीति स्पष्ट है
कि हम मनवादी नहीं हैं, हम संविधान विरोधी नहीं हैं, हम किसान विरोधी नहीं हैं, हम महिला अत्याचारों पे खुल के बोलते हैं, हम बेरोजगारी पे हुकूमत के साथ लड़ते हैं। और यही नहीं कि हर स्तर पर, वो चाहे ज़मीनी स्तर पे लड़ना हो हक के लिए जनता के, कांग्रेस सब में आगे रहती है। तो कांग्रेस की नीयत भी साथ है और नीति भी साथ है। लोगों को विश्वास है कि कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। अब तक जो है 10 साल में जितना भी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने जितने जुमलेबाजी की, वो सारी की सारी जनता के सामने है और जनता जानती है कि ये सिर्फ आश्वासन देते हैं और करते कुछ है नहीं। जब जब मौका आता है, जब चुनाव हारने की स्थिति में जब आते हैं, तो उनके पास धर्म की वो पुड़ियाँ जो है वो बाहर निकालते हैं और हिंदू मुस्लिम विवाद को पैदा करके ये हर चुनाव में जीतने की उम्मीद करते हैं। लोकसभा में इनका ये हथियार फेल हो गया। हिंदू और मुसलमानों ने एक ही चीज़ सामने रखी है कि संविधान को अगर बचाना है तो लोकसभा में बता दिया, और राज्य की इस चुनाव में भी हम उन प्रवृत्तियों के खिलाफ जनता के विश्वास पे खरे उतरेंगे, ये हमें पता है। और इस वक्त कांग्रेस ही इस महाराष्ट्र के अंदर अपने मित्र पक्षों के साथ सत्ता बनाई। अभी फ़िलहाल हरियाणा में जैसे आप कांग्रेस पार्टी वहाँ पे चुनाव हारी है, जो कि जहाँ तक हमने आंकड़े देखे कि 70% कांग्रेस पार्टी वोट पाई, 20% बीजेपी पाई, 10% ऐसे नील हुए। तो ये 20% और 70% का आंकड़ा थोड़ा सा बताइए। देखिए, एक चीज़ है कि चमत्कारी पुरुष उनके पास है ना, जिनके ताल्लुक से हम ये कह सकते हैं कि आसमान से गिरे, अब वो हमको उनको खजूर में अटकाना है। ऐसे जो लोग हैं वो चमत्कार करेंगे ही ना, चमत्कारी पुरुष है, उनको पैदा ही इसीलिए किया गया है कि इस देश के अंदर इस तरह के चमत्कार करते रहना है हमको। और हरियाणा में जो कुछ भी हुआ वो भी ईवीएम के पिता ने किया। वो सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये हो जाएगा, ये होगा नहीं। महाराष्ट्र की जनता उन तमाम लोगों के ऊपर नज़र रखे हुए है। इसीलिए आप देखिए, हम चुनाव आयोग को या आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने नाकाबंदी में ही इनकी कमर तोड़ दी है। ये हर जगह से सोने की बिस्किट, जेवरात, कैश, ये सब पकड़ा जा रहा है और ये सारी निशानदेही उन्हीं के लोग हम तक पहुंचाते हैं और हम लोग चुनाव आयोग तक पहुंचाते हैं। और हमें खुशी है कि इनकी कमर तोड़ने में इस वक्त महाराष्ट्र सारे राष्ट्र के सामने एक उदाहरण के रूप में आएगा और हर जगह पर इसी तरह इनको रगड़ने का काम किया जाए। यानी जैसे आपके कहने का मतलब ये है कि आपके पास जन है और उनके पास तंत्र है, यानी आप उनके पास तन नहीं, उनके पास धन है। वो ठीक है, वो बात ठीक है, धन है, मगर धन के साथ साथ उनके पास तंत्र भी है ना। ईवीएम तंत्र है और आपके पास जन है, तो जन का कोई गिनती नहीं है। ईवीएम तंत्र जो है चुनाव आयोग के पास है, उस पर चमत्कारी पुरुष कुछ न कुछ चमत्कार करते रहते हैं। इस वक्त हमको केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने हम लोगों ने जो बात रखी है, उस बात के मुताबिक ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है और अच्छा काम चल रहा है। हम समझते हैं कि किसी तरह का तनाव पैदा करना या किसी तरह से लोगों में गलतफहमी पैदा करना, ये सारे आचार संहिता का भंग करने वाली कृतियों पे भी चुनाव आयोग कार्रवाई करे। आखिरी क्वेश्चन, हमारे चैनल के माध्यम से अपने वोटर्स को क्या अपील करना चाहेंगे? हम आपके माध्यम से वोटर्स को सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे
कि अभी ये विधानसभा का चुनाव जनता और खोके वालों के खिलाफ चलने वाला है। यहाँ धन, वहाँ मन का इस्तेमाल नहीं होता। ज़बरदस्ती अपने पावर का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र में एक कठिन समय में जिन्होंने पावर का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र में एक कठिन समय में जिन्होंने महाराष्ट्र को नेतृत्व दिया, उस उद्धव ठाकरे और उनके नेतृत्व को खराब करने की पूरी साजिश की गई और सत्ता हथियाया गया। इस हथियाने वाले लोगों ने सत्ता तो प्राप्त की, मगर कहीं पर भी भ्रष्टाचार में कमी नहीं आई है। जितने भी वादे हैं, चुनाव के घोषणा तक वादों की बारिश होती रही और इन्होंने लोगों को गुमराह करने वाले वादे किए हैं। जनता को होशियार रहना है। इस वक्त हम सब मिलकर इस महाराष्ट्र में विकास की ओर अपने राज्य को लेके जाएंगे और विकास करेंगे। आप सभी अपने वोटों का सही ढंग से इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुनाफ जी, शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू सर। देश दुनिया से जुड़ी खबरों को देखने के लिए नेट 7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले खबर आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद।